भगवान श्री कृष्ण का दूसरा सबसे शक्तिशाली पुत्र जिसका वध करना बिल्कुल असंभव था। आखिर भगवान श्री कृष्ण का दूसरा पुत्र कितना शक्तिशाली था? आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। यूं तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में कौन नहीं जानता। उनकी 16,000 पटरानियां थीं, जिनमें से 2 मुख्य थी, एक जामवंती और दूसरी स्वयं रुक्मणी। जहां जामवंती से उन्हें साम की प्राप्ति हुई थी, जिस विषय में हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण के दूसरे सबसे शक्तिशाली पुत्र यानी प्रद्युम्न की। प्रद्युम्न भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मणी के पुत्र थे। उन्हें कामदेव का अवतार भी कहा गया है। प्रद्युम्न अपने समय के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे। कहा जाता है कि वो भगवान श्री कृष्ण के पुत्रों में सबसे वीर और प्रतापी थे। इनका जीवन चरित्र अत्यधिक विचित्र और रोचक था। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने पुत्र प्राप्ति के लिए 12 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन किया और भगवान शिव की कठोर तपस्या की। तभी उन्हें भगवान शिव के तेज के समान और श्री कृष्ण के जैसे गुणों से युक्त प्रतापी पुत्र प्रद्युम्न की प्राप्ति हुई थी। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी के गर्भ से उत्तम व्रतधारी कामदेव ही प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न हुए थे और प्रद्युम्न के जन्म के पश्चात 7 रात पूर्ण हो जाने पर शंभरसुर ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण के पुत्र को आधी रात में शिशु गृह से हरण कर लिया था और माया का अनुसरण करने वाले स्वयं भगवान श्री कृष्ण को भविष्य में होने वाली सारी बातें ज्ञात थी और इसीलिए उन्होंने शंभरसुर का कुछ नहीं किया, उसे यूं ही जाने दिया। कहते हैं शंभरसुर स्वयं प्रद्युम्न को अपनी गोद में उठा कर ले आया और दानवों के नगर में प्रवेश कर गया। कहते हैं उसी नगर में कई सारे गुणों और कई सारे रूपों से युक्त एक खास स्त्री रहती थी, जिसका नाम मायावती था, जो माया के समान ही सुंदर दिखाई देती थी। उसकी कोई भी संतान नहीं थी। ऐसे में शंभरसुर ने स्वयं प्रद्युम्न को मायावती को सौंप दिया। अपने पति से शिशु को प्राप्त करने पर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। भगवान श्री कृष्ण के उस पुत्र को अपने पुत्र के समान मानकर उसी मायावती ने उसे बहुत ही लाड प्यार दिया और इस बीच द्वारका में रुक्मणी शोक में डूबी रही। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सांत्वना दी और बताया कि सब कुछ भाग्य के अधीन ही हो रहा है, इसके बारे में वो कुछ नहीं कर सकते। श्री कृष्ण, जिन्हें भविष्य की संपूर्ण घटनाओं का ज्ञान था, वे रुक्मणी से बोले, प्रद्युम्न किसी भी दिन द्वारका अवश्य लौटेंगे। प्रद्युम्न मायावती की देखरेख में शंभासुर के महल में बड़े हुए। जल्द ही उन्हें ज्ञात हुआ कि मायावती उनकी मां नहीं है। प्रद्युम्न ने मायावती से पूछा, अगर मैं आपका पुत्र नहीं हूँ तो आखिर मेरा पालन पोषण आपने क्यों किया और मेरे माता पिता कौन है? मायावती ने उन्हें सब कुछ बताया कि वह भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी के पुत्र है और शंभासुर उन्हें द्वारका से चुरा कर ले आए थे। अब जब मायावती ने उन्हें सब कुछ बताया तो वह क्रोधित हो गए और उन्होंने शंभासुर को मारने का निश्चय किया। प्रद्युम्न ने शंभासुर को युद्ध की चुनौती दे डाली और कोई विकल्प न होने के कारण शंभासुर को भी उनसे युद्ध करना पड़ा। कहते हैं सबसे पहले तो शंभासुर के पुत्रों और रुक्मणी नंदन प्रद्युम्न के बीच घोर घनघोर युद्ध हुआ, जहां 8 दिन तक चलने वाले इस युद्ध में स्वयं रुक्मणी के पुत्र प्रद्युम्न की विजय हुई और 8वें दिन ही प्रद्युम्न ने कई सारे दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया और अपने कई सारे भाइयों के साथ शंभासुर का भी वध कर डाला। कहते हैं शंभासुर के साथ ही प्रद्युम्न ने उसके 100 पुत्रों का भी वध कर दिया था। इसके उपरांत मायावती को वह अपने रथ पर बैठाकर स्वयं द्वारका की ओर निकल पड़े। द्वारका पहुंचने पर उन्होंने मायावती के साथ भगवान श्री कृष्ण के महल में प्रवेश किया। श्री कृष्ण और रुक्मणी को जब ज्ञात हुआ कि प्रद्युम्न लौट आए हैं तो वह उनसे मिलने वहां गए। वहां रुक्मणी ने मायावती की उपस्थिति में आपत्ति जताई। प्रद्युम्न बोले कि ये मेरे पालन माता है। हालांकि भगवान श्री कृष्ण, जो अतीत की सभी घटनाओं को जानते थे, मुस्कुराए और मायावती की अज्ञात कहानी को बताया। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि मायावती कामदेव की पत्नी थी। कामदेव को भगवान शिव के द्वारा भस्म किए जाने के उपरांत शंभासुर ने कामदेव के घर से मायावती का अपहरण कर लिया था और उस दानव ने उसे अपनी पत्नी के रूप में सेवा करने का आदेश दिया था और ऐसा करने से मना करने पर
उसने उसे जान से मार देने की धमकी भी दी थी। प्रद्युम्न का विवाह विंध्यर्व की राजकुमारी से हुआ था और दोनों के यहाँ पुत्र ने भी जन्म लिया था जिसका नाम अनिरुद्ध था। जब शोणितपुर में श्री कृष्ण और बाणासुर का युद्ध चल रहा था तो वहाँ प्रद्युम्न और भगवान कार्तिकेय के बीच भी युद्ध छिड़ गया था। वहाँ प्रद्युम्न ने अपने युद्ध कलाओं का अद्भुत नजारा दिखाया और चारों तरफ से बरसते बाणों से पीड़ित हो कार्तिकेय जी वापस लौट आए थे। कहते हैं महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण, अर्जुन और अभिमन्यु के अतिरिक्त केवल प्रद्युम्न ही थे जो चक्रव्यूह को भेदना जानते थे। जब निकुंभ के नेतृत्व में असुर और कुरु योद्धा यादवों से युद्ध करने आए थे तब प्रद्युम्न ने अकेले ही कर्ण, विराट, द्रुपद, भगदत्त, रुक्मी और भीष्म, साथ ही दुर्योधन, शिशुपाल, शकुनी इत्यादि कौरवों को और साथ ही कई सारे योद्धाओं को बंदी बना लिया था और नंदी के कहने पे भगवान शिव के पास से उन सब को बांधकर एक गुफा में डाल दिया था। वहीं भगवान श्री कृष्ण के कहने पर और उनके अनुरोध पर स्वयं प्रद्युम्न ने उन सबको उस गुफा से मुक्त किया था। कहते हैं प्रद्युम्न के अंदर मायावी शक्तियों का ज्ञान भी था। जब श्री कृष्ण पारिजात वृक्ष लेने के लिए स्वर्ग पहुंचे थे तो उन्होंने प्रद्युम्न और सात्यकी को ही साथ चलने के लिए कहा था और वहां जब श्री कृष्ण और इंद्र का युद्ध चल रहा था तब इंद्र के पुत्र जयंत ने गरुड़ से पारिजात वृक्ष छीनने की कोशिश की थी। तब प्रद्युम्न बीच में आ गए और वहां जयंत और प्रद्युम्न का युद्ध आरंभ हुआ। काफी लंबी अवधि तक यह युद्ध चला और दोनों ही योद्धा पराक्रमी एक समान ही लग रहे थे, पर बाद में प्रद्युम्न जयंत पर हावी हो गए और उन्हें पराजित कर दिया। वहीं भगवत पुराण के अनुसार जब शाल्व ने श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में द्वारका पर आक्रमण किया था तब प्रद्युम्न ने वहां शाल्व और उसके सेनापतियों के साथ युद्ध किया तथा प्रद्युम्न ने गजब की कुशलता दिखाते हुए शाल्व को बेसुध कर दिया था। पर बीच में ही अचानक से ही शाल्व के सेनापति ध्रुमन ने हमला कर दिया। प्रद्युम्न बेहोश हो गए। प्रद्युम्न का सारथी उन्हें युद्ध भूमि से दूर ले गया और जल्द ही प्रद्युम्न को होश आ गया और वह अपने सारथी पर ऐसा कायरतापूर्ण कार्य करने के लिए क्रोधित हुए और उनका सारथी पुनः उन्हें युद्ध भूमि में ले आया जहां प्रद्युम्न ने ध्रुमन का वध कर दिया। वहीं महाभारत के वन पर्व के अनुसार प्रद्युम्न ने शाल्व को अचेत कर दिया था और उसका एक शक्तिशाली दिव्यास्त्र के सहारे वध ही करने वाले थे कि तभी नारद जी ने प्रद्युम्न को रोक दिया और उनसे बोले कि शाल्व की मृत्यु श्री कृष्ण के हाथों ही लिखी है। तब प्रद्युम्न ने अपना अस्त्र वापस ले लिया और शाल्व वहां से भाग निकला। प्रद्युम्न महान पराक्रमी अर्जुन के शिष्य थे। अर्जुन ने उन्हें अस्त्र शस्त्र और धनुर्विद्या का निपुण ज्ञान दिया था। वे अर्जुन के प्रिय भी थे और अपने राजा की सुरक्षा के लिए अर्जुन ने सात्यकी और प्रद्युम्न को ही चुना था। ये सब यही दर्शाता है कि अर्जुन उनके कौशल पर इतना विश्वास करते थे कि उन्होंने स्वयं चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर के लिए उन्हें चुना था और कहते हैं कि इस विश्वास को उन्होंने सच करके दिखाया था। कहते हैं उनके द्वारा चलाए गए बाणों का सूर्यपुत्र कर्ण, द्रोणाचार्य, विकर्ण और कृपाचार्य के पास भी कोई उत्तर नहीं था। उनके पास वैष्णव अस्त्र भी मौजूद था जिससे उन्होंने शंभर का वध किया था। श्री कृष्ण और अर्जुन के बाद अगर किसी योद्धा का इतना शौर्य और पराक्रम था तो वो केवल और केवल प्रद्युम्न ही थे। यहाँ तक कि वह अपने प्रिय गुरु अर्जुन के साथ बराबरी का युद्ध करने की क्षमता रखते थे और लगभग उनके ही समान एक महान योद्धा थे। वो महाभारत के सबसे कम आंके गए योद्धाओं में से एक माने जाते हैं। तो यही थे भगवान श्री कृष्ण के दूसरे सबसे शक्तिशाली पुत्र प्रद्युम्न, जिनसे स्वयं देवता भी खौफ खाते थे, जो अर्जुन के शिष्य थे और साथ ही जिन्होंने कई सारे दानवों और राक्षसों यहाँ तक कि कई सारे राजाओं को परास्त किया था। तो आपका इस विषय में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।